एग्जाम्पल 2 को देखिए। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर इज अ रिलेशन इन टी। यहां पर जो टी है वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि जैसे भी ट्रायंगल बन सकते हैं एक प्लेन, जैसे आप बोर्ड को समझो तो बोर्ड जो है वो एक प्लेन है और इस प्लेन में आपके कैसे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, इसमें आपके जितने भी जो भी पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं, इक्विलेटरल, राइट, आइसोस्केलस, जैसा भी ट्रायंगल बन सकता है वो सब इस टी के अंदर है। दूसरा वो कह रहा है कि आर एक रिलेशन डिफाइंड है, आर इज फ्रॉम टी टू टी डिफाइंड है और आर दे क्या रखा है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब जो ये T1, T2 ऑर्डर्ड पेयर है वो इस R के अंदर तब होता है जब ये दोनों क्या होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और हमसे वो कह रहा है कि शो दैट R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब R इक्विवेलेंस तब होगा जब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव, तीनों अगर ये हो जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप समझो कि फॉर रिफ्लेक्सिव हम सबसे पहले करते हैं, लेट A बिलोंग्स टू, या फिर आप कहें कि सम T बिलोंग्स टू द सेट ऑफ T, तो यहां पे A ही मान लो, या फिर हमने A मान लिया इस T से। A अब क्या है, एक ट्रायंगल है और हम ये जानते हैं कि कोई भी जो ट्रायंगल है वो अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। हम बोल देंगे एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। यानी वो अपने आप के तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R। तो आप बोलेंगे फॉर ऑल, हर एक A के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू T, A R में आ रहा है। यानी हर एक ट्रायंगल के लिए A टाइप का एलिमेंट आपको R में मिलेगा, या फिर वो खुद के साथ तो रिलेशन बनाएगा। तो R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सो R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक करते हैं, और सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यदि A, B R में है तो B, A R में होना चाहिए। तो हमने मान लिया लेट A, B बिलोंग्स टू R, या फिर आप लिख लो T1, T2 बिलोंग्स टू R। अब T1, T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के तभी तो ये R में आया होगा। तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, और अगर T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है विच इंप्लाइज T2, T1 बिलोंग्स टू R। आप चेक करिए कि T1, T2 R में है और उसका रेसिप्रोकल T2, T1 भी R में है। सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, A, B R में है, B, C, तो A, C भी आपका कहां होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। सो फॉर ट्रांजिटिव हम कर रहे हैं लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। यानी कि यहां पर कह सकते हो आप कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2
एंड यहां पे कह सकते हो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। और अगर T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, सो T1 T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। आप चेक करिए कि T1 T2 T2 T3, तो T1 T3 भी R में आ गया, सो R इज ट्रांजिटिव। हेंस आप कह सकते हैं, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, एंड यहां पर वो आपका ट्रांजिटिव भी हो रहा है।